हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम टेस्ट सीरीज में। मेरा नाम है संजीव और आपके सामने सामान्य ज्ञान की एक नई टेस्ट सीरीज यहाँ पर उपलब्ध है। तो आज हम टेस्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ऑप्शन है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अपशोषण, ध्वनि की चाल। आप इसका सही आंसर बताएं। इस समय प्रतिध्वनि का कारण पूछा गया है यहाँ पर, तो आप सही आंसर यहाँ पर चॉइस करें। तो इसका सही आंसर हो जाता है ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है यूरी गागरिन, एडविन एल्ड्रियन, नील आर्मस्ट्रांग, एलन शेफार्ड। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके सामने। आप सही ऑप्शन इसका चुन के हमें बताएं क्या आंसर है इसका। चंद्रमा की सतह पर पूछा गया यहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर है वो है नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा किस वर्ष पहली बार चांद पर कदम रखा गया था? ऑप्शन है 1965, 1969, 1961, 1966। आप सही आंसर पहचानिए इसका। जो चांद था उस पर पहला कदम मनुष्य द्वारा कब रखा गया था, यहाँ पर पूछा गया, तो सही ऑप्शन हो जाता है इसका 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? शिलोंग, ईटानगर, लखनऊ या फिर देहरादून। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप पहचान सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तो जो ऑप्शन है इसका वो है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध। आप सही ऑप्शन इसका चुनिए। सौर मंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? तो ऑप्शन जो है आपके सामने है, आंसर इसका शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 27 दिसंबर 1950, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950। तो जो सही आंसर है वो आप पहचानिए। यहाँ पर तिरंगा की बात चल रही है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे की बात चल रही है। तो जो सही आंसर है वो है 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? ऑप्शन है इटली, जापान, जर्मनी, रूस। जो सही आंसर है आप पहचानिए इसमें। यहाँ पर देखिए मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब हुआ था? ऑप्शन है 5 दिसंबर 1943, 5 सितंबर 1944, 11 नवंबर 1949, 8 सितंबर 1941। यहाँ पर देखिए अमेरिका के बारे में बात चल रही है और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछा है और ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको आंसर चॉइस करना है। तो इसका आंसर हो जाता है 8 सितंबर 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के किस दार्शनिक को विष देकर मारा गया था? ऑप्शन है सुकरात, अरस्तु, प्लेटो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर यूनान के किस दार्शनिक की बात चली है, जो यूनान का और दार्शनिक था उसे विष देकर मारा गया था। तो ऑप्शन है सुकरात, जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता के मंदिरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है लगरा, समस, जिगुरत, पटेसी। जो सही आंसर है वो आप यहाँ पर बताएं। यहाँ पर मंदिरों की बात चल रही है और मेसोपोटामिया सभ्यता की, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है जिगुरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। तो आप देखिए यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा गया है और 1857 के विद्रोह के समय का, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 11 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 72वां, 71वां, 62वां या फिर 61वां। यहाँ पर मताधिकार की बात की गई है आयु 21 से 18 वर्ष करने की, तो यहाँ पर आप बताइए। तो जो आंसर है वो है 61वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन है भाग 6, भाग 9, भाग 7, भाग 8। यहाँ पर सही आंसर पहचानिए आप। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो यह है भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, भारत। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो सकता है,
तांबा का अग्रणी उत्पादक देश जिसमें के तांबा अधिकांश उत्पाद किया जाता हो। तो आंसर है इसका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है बटाविया, सेगान, क्रिस्टीना, सेलिसबरी। तो आप सही आंसर पहचानिए से जकार्ता का प्राचीन नाम पूछा गया है। क्या प्राचीन में जकार्ता को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बटाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन किस किस के बीच चली? ऑप्शन है दिल्ली से पटना, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से सिकंदराबाद, दिल्ली से बेंगलोर। तो यहाँ पर आप बताइए प्रथम संपर्क क्रांति की बात चल रही है यहाँ पर जो ट्रेन थी प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन। तो सही आंसर हो जाता है दिल्ली से बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो यहाँ पर इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय पूछा गया है। आपके सामने देखिए क्वेश्चन है ये और आंसर है, आप बताइए। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। सही आंसर बताइए। एयर इंडिया की बात चल रही है इस समय, एयरलाइंस की नहीं चल रही। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर है वो हो जाता है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1871, 1872, 1870, 1881। सही आंसर बताइए भारत में प्रथम या फिर पहली जनगणना कब हुई थी? ये तो आप सभी को पता है कब हुई थी। तो ऑप्शंस और आंसर इसका है 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्डो निवासी हैं। ऑप्शन है अमेजन बेनिस के, संथाल परगना के, गारो पहाड़ी के या फिर मध्य प्रदेश के। यहाँ पर बोर्डो जो एक जाति होती है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो जो आंसर है इसका वो है अमेजन बेसिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी। तो आप सही आंसर बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? यहाँ पर मुखौटा नृत्य का संबंध पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके सामने, तो सही आंसर है वो है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर किसने प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन। तो सही आंसर क्या है? यहाँ पर भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के बारे में पूछा गया है। सही आंसर बताइए आप क्या हो जाएगा? जो सही आंसर है वो है लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा था? ऑप्शन है नैनीताल, अल्मोड़ा, बद्रीनाथ, पिथौरागढ़। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मिनी स्विट्जरलैंड की बात चल रही है यहाँ पर। जो सही आंसर है वो है अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अप्रैल, 1 मई, 15 मार्च, 23 अक्टूबर। सही आंसर क्या है इसका आप बताइए। यहाँ पर उपभोक्ता दिवस की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है इसका 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है राइन, अमेलन, सिंधु, बोलगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आप बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है वो है राइन नदी। देखिए दोस्तों जो आज का प्रश्न है वो आपके सामने यहाँ पर है। प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और कल का जो प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब है यहाँ पर, ये देखिए सामने आपका आने वाला है, गेले ने। अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और देखना ना भूलिए ऑल एग्जाम टेस्ट सीरीज चैनल, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली बाय टू डेली एक न्यू जीके की टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराता रहता हूँ। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।